बताऊं, उसकी बेगम के ऊपर भी तनकीद की थी कि 15 साल पहले इसने किससे शादी की। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, मैं तो इसके सरासर अगेंस्ट हूँ। देखे नहीं, कहाँ जिस्म फरोशी के अड्डे पे बेचा जाता, सही बच्ची बात। कहाँ से बरामद होती आज से 2 साल बाद जाके, और फिर पता चलता ये वही दुआजारा थी जिसको एक सिंपल लव मैरिज इन्होंने कहा था। और इन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। उज़मा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। 2000 केस जो कि अब तकरीबन आप ये कह सकते हैं इख्तिताम होने के करीब है। और अब वो लोग जो भाषण दिया करते थे कि भाई फ़लाने फ़लाने के सबूत हमारे पास हैं, फ़लाने फ़लाने के सबूत हमारे पास हैं, वक्त आएगा सबको एक्सपोज करूँगा, ये करूँगा, करूँगी भी, हो सकता है वो भी हों। अब वो आजकल रोना धोना कर रहे हैं और बच्ची अपने वालिदैन के पास जाने ही वाली है, सिर्फ चंद रोज़ हैं। फेडरल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो गई है और ऑर्डर जारी किए हैं कि ज़हीर को अरेस्ट किया जाए और दुआ को शेल्टर होम भेजा जाए। तो बाजी शुक्र है कि आपका भी शुमार उन सफ़ों में है जो आज रो नहीं रहे। आप माशाल्लाह मुस्कुरा रही हैं, बच्ची वालिदैन के पास जा रही, क्या कहना चाहेंगी? इंशाल्लाह 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 मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, और शुरू दिन से मेरी दुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये काम किया, उनके घर पे गई, उनको एक्सपोज किया। उसके बाद मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई है, बिल्कुल। और ये भी कहा गया कि मैंने पैसे दिए हैं। पैसे दे के मालम खानों का इंटरव्यू किया है, साथ में 6 से 7 बंदे लेके गई हूँ। बिल्कुल। और सारी बातें छोड़ के 3 माह से केस जहाँ भी जा रहा था, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को, इस बात की हम मुबारकबाद देते हैं कि बच्ची इंशाल्लाह चंद ही दिनों में अपने वालिदैन के पास होगी। अब इसमें यानी कि हुकूमत पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो गई है और उन्होंने वारंट जारी करने का कहा है कि उसको गिरफ़्तार किया जाए। 3 माह 2 दिन आज हो गए हैं। तमाशा लगाई रखा, वालिदैन पर लानतान की गई, उनकी बजाय बच्ची उनको वापस भेजने के उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर उँगली उठाई गई। क्या कहना चाहेंगी असल में ज़िम्मेदार कौन लोग हैं? ये केस से एक दिन में भी हल हो सकता था। जी, जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इस केस को लव मैरिज का रूप बिल्कुल। दिया कि ये एक सिंपल लव मैरिज है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाप को इतना जलील किया, गालियां तक निकाली, मैंने खुद सुनी। एक लाइव हो रही थी, उसके अंदर मैंने एक आदमी आया था और उसने काजमी भाई को इतनी गालियां दी कि मैं आपको क्या बताऊं। उसकी बेगम के ऊपर भी तनकीद की थी कि 15 साल पहले इसने किससे शादी की। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, मैं तो इसके सरासर अगेंस्ट हूँ। देखें, बच्ची घर से आई थी, बच्ची को वापस भेजना चाहिए था क्योंकि बच्ची माइनर थी, और बिल्कुल। जो कि साबित हो चुकी। और खुदा ना खास्ता अगर बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट दोबारा अगेंस्ट आ जाती बाप के, तो आपको पता था बच्ची इनके पास रहनी है। सही सिंपल बात। लव मैरिज थी, किसी और पता नहीं कहाँ जिस्म फरोशी के अड्डे पे बेचा जाता, सही बच्ची बात। कहाँ से बरामद होती आज से 2 साल बाद जाके। और फिर पता चलता ये वही दुआजारा थी जिसको एक सिंपल लव मैरिज इन्होंने कहा था, और इन्होंने कहाँ भेजना था। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने उस बाप को, हमारा सलाम है, काजमी भाई को मेरा दिल से सलाम है कि जो 3 माह से अपनी बेटी के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की बच्चियों के लिए उसने स्टैंड लिया और बिल्कुल। खड़ा। और इससे लोगों को क्या मैसेज दिया इन लोगों ने कि खुदा न खास्ता जो छोटे छोटे, यानी कि जो आम लोग हैं, जो बिल्कुल। गरीब लोग हैं, इन्होंने ये भी कहा कि गरीब का कोई दीन ईमान नहीं है। सही बात। यानी कि, और इन्होंने ये भी कहा कि 10% लोगों को ये अब शक पड़ गया कि उनकी बच्चियां घर से भाग जाएंगी। हुँ। तो ये इन्होंने बड़ा गलत मैसेज दिया है। बेटियां सबकी सांझी होती हैं, और इन्होंने बेटियों की कदर नहीं की, बेटियों वालों की कदर नहीं की। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे, मैं तो ये दुआ ही कर सकती हूँ। अगर हिदायत नहीं तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह का रखे। आप खुद भी एक माँ हैं, तो एक वो भी माँ जो 3 माह 2 दिन से तड़प रही है। जी। तो ऑब्वियसली एक साइड पे वो लोग थे कि जिनके पास बच्ची थी लेकिन उसके बावजूद नहीं बताया जा रहा था। लेकिन आज अगर रोना-धोना शुरू हो गया, उस पे क्या कहना चाहेंगी? ये रोने-धोने से बेहतर नहीं था कि पहले ही आप इस चीज़ को डिस्क्लोज़ कर देते और बता देते कि भई असल चीज़ ये है? देखें, लोग झूठ भी बोलते हैं तो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कैसी बोलते हैं, बात है, ठीक है? बिल्कुल। कैसी बात है, डर भी लोगों को नहीं लगता। ये दुनिया यहीं रह जानी है, ये पत्थर के घर, ये सारी ईंटें, दीवारें, ये आपके मेकअप, सब कुछ यहाँ रह जाना है। आगे आपने क्या मुँह दिखाना है? सही बात है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, बेटियाँ सबकी साँझी होती हैं। जैसे ही बच्ची का मामला हुआ था, पूरे पाकिस्तान को खड़े हो जाना चाहिए था कि बच्ची माइनर है, भले अपने घर से जैसे भी उसको वर्ग ला के निकाला गया है, उसके बाद बच्ची उसको वापस करे। सही बात है। और जिस माँ ने 3 माह उसको अपने पास रखा, पूरा पाकिस्तान घुमाया, उसकी अपनी भी पोती हैं, सही बात तो है। उसको भी शर्म आनी चाहिए थी कि बच्ची उनके हवाले किया जाए। और देखें, अब ये जो इतना रोना-धोना कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं हारिस भाई। केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, चंद ही घंटे बाकी हैं इंशाल्लाह। देखें, बच्ची अपने घर वालों के पास होगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ना करे कभी दुआज़ारा किसी और के साथ ये हो। और ये पाकिस्तान का पहला केस है जिससे लोगों को सबक सबक मिलेगा मिलेगा। कि कभी भी किसी की बेटी को घर से वर्गला के अगवा ना नहीं करें। करना। जी। बिल्कुल जी, आपने उज़्मा साहिबा की गुफ्तगू सुनी और मैं ऑन एयर इस चीज़ का इनको क्रेडिट लाज़मी दूँगा
कि सबसे पहले जो ज़हीर की रिहाइश का इन्होंने पता लगाया, वो सबसे पहले ये ख़ातून यूट्यूबर थीं, जिन्होंने वहाँ पहुँचकर एक तो इनकी एक फ़ैन थी जिन्होंने बताया कि भी हमारे पास वो रह रहे हैं, तो काइंडली आप आएँ और इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करें। तो ये इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इस चीज़ में हेल्प की, और बाद में हम तमाम यूट्यूबर्स वहाँ पर पहुँचे और देखा कि वहाँ पे किस तरह बच्ची को रखा गया था। लेकिन अब वो अपनी रिहाइश का बदल चुके हुए हैं, लेकिन असल उनकी जो अब रिहाइश का है बकौल मेहदी साहब के लांडी जेल है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।